आम आदमी पार्टी के मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। आपको बता दें कि सौरभ भारद्वाज के मंत्री बनने के बाद सोमनाथ भारती को दिल्ली जल बोर्ड का उपाध्यक्ष बनाया गया है और सौरभ भारद्वाज से पहले दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा थे। राघव चड्ढा के राज्यसभा सांसद बनने के बाद ये जिम्मेदारी सौरभ भारद्वाज को मिली थी और अब ये जिम्मेदारी मालवीय नगर के विधायक सोमनाथ भारती को दी गई है। वहीं जिम्मेदारी मिलने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे सोमनाथ भारती का स्थानीय लोगों ने जमकर स्वागत भी किया और इस अवसर पर मालवीय नगर के तीनों निगम पार्षद भी मौजूद रहे और उन्होंने विधायक का पूरी गर्मजोशी के साथ माला पहना करके बुके दे करके स्वागत किया। उस व्यक्ति ने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी है, उनका एक विजन है, दिल्ली को लेके एक विजन है, जल बोर्ड को लेके एक विजन है, हर घर पानी पहुंचाने का 24 घंटे का विजन है। उस विजन को इम्प्लीमेंट करना है। अगर मतलब विजन इम्प्लीमेंट तो होगा ही, अगर बीजेपी उसमें अड़चन ना करती और आगे ना करे तो दिल्ली वासियों को हर घर 24 घंटे पानी बहुत जल्द उपलब्ध हो सकता है। उसमें उसकी गति थोड़ी धीरे कर सकते हैं भाजपा वाले, लेकिन हम अपनी गति से काम कर रहे हैं। तो चैलेंजेस हैं, लेकिन जो भी सपने हम सब ने मिलकर देखे हैं, अरविंद जी ने जो सपने देखे हैं दिल्ली को लेकर के, जल बोर्ड को लेकर, उसको पूरा करना है। दिल्ली के छतरपुर विधानसभा क्षेत्र में बने आश्रम की वजह से स्थानीय निवासियों का जीना बेहाल हो गया है। आश्रमों में रोजाना हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है, जिसकी वजह से बेवजह जाम, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण और बदबू की वजह से स्थानीय निवासी बेहद परेशान नजर आते हैं। वहीं रोजाना स्कूल जाने वाले बच्चों को भी करीब 1 से 2 घंटे लेट हो जाता है और एम्बुलेंस के लिए भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, जिससे स्थानीय लोग विधायक और पार्षद से खासा नाराज नजर आ रहे हैं। दिल्ली के रोहिणी जिला अंतर्गत अमन विहार थाना इलाके में प्रॉपर्टी डीलर के ऑफिस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है। हमलावर मौके से फरार हो गए हैं और आपसी रंजिश में हत्या करने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है, जहां लूटपाट, चोरी और हत्या जैसी वारदात निकल करके सामने आ रही है। पीसीआर कॉल आई थी कि यहाँ पे अमन विहार में कुछ फायरिंग का इंसिडेंट हुआ है और अभी मौके पे आके देखा हमने तो एक जो पर्सन योगेश नाम का जो शख्स है उसकी गोली लगने से डेथ हुई है और बाकी अभी प्राइमरली जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कुछ ये पुरानी रंजिश का मामला लग रहा है और बाकी हमारी टीम्स लगी हुई हैं आइडेंटिफाई करने के लिए और इनकी धरपकड़ करने के लिए। बाकी जो भी अपडेट होगा। और दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में हुए स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव में एक रिकॉर्ड बनाते हुए 6000 से अधिक लाइव प्रतिभागी और 40 से अधिक प्रभावशाली शिक्षक शामिल हुए। ये आयोजन शेयर बाजार में रुचि लेने वाले नए युवाओं से लेकर लंबे समय से सक्रिय व्यक्ति और इस विकास की तलाश करने वाले लोगों के लिए सुनहरा अवसर है। This is Guinness World Book of Records. एक बार में खड़े हो जाए। On your feet, let's create magic over here. This is the world record. मैं मौजूद हूँ दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जहाँ हजारों की संख्या में मौजूद हैं यहाँ पर लोग और स्टॉक मार्केट का जो है आज बड़ा मेला हो रहा है और हमारे साथ यहाँ पर उसमें कुछ होता रहता है। एक चीज बताइए, काफी सारे लोग यहाँ पर जो आए वो इन चीजों से परेशान है कि नहीं है? ये सब लोग तो काफी लोग परेशान हैं। तो 3 चीजें ऐसे बताइए, जब हम शेयर बाजार में आते हैं तो इक्विटी कोई भी अगर कोई ये सोचता है कि मैं कम उम्र में सक्सेसफुल नहीं हो सकता, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गलत सोच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कम उम्र में सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप भी जरूर सक्सेसफुल हैं। सर देखिए, आपके पास एक विजन होना चाहिए ज़िंदगी में। फेलियर सबको मिलते हैं, बट उन फेलियर से आप क्या सीखते हैं, आगे बढ़ते हैं।
अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी रास्ते में लेंगे, गायब होने वाले देखिए वैसे आपकी ज़िंदगी में आपकी कोई हेल्प नहीं करने वाला, आपको खुद से आगे बढ़ना पड़ेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी दी नहीं जाती, ली जाती है। जी धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे विश्वास ठाकुर जी, और किस तरीके से बताया कि लोग किस तरीके से जो है मेहनत करें और पैसा कमाएं। कैमरामैन कमल के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया, दिल्ली। और ब्रेक के बाद रुक कर रहे अगली खबर की ओर। राजधानी दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों की जान ले ली। वारदात दक्षिणी दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में सिंधी कैंप की है, जहां पहली घटना 10 मार्च को हुई थी, जिसमें 7 साल का मासूम आनंद की मौत आवारा कुत्तों की वजह से हुई थी। वहीं दूसरी वारदात 12 मार्च की है, जब 5 साल का मासूम आदित्य अपनी झुग्गी के बाहर शौच करने के लिए गया था। लगातार कुत्तों ने आतंक मचा रखा है। पिछले 1 महीने में मैं 4 दफ़े कंप्लेंट कर चुका हूँ अपने एरिया से आवारा कुत्तों को उठाने के लिए, लेकिन एमसीडी के जो डिपार्टमेंट है वो ये कहता है जी हमारे पास अभी साधन नहीं है, क्योंकि उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रिन्यू होना था, वो रिन्यू नहीं हुआ। और ये मेयर की सरासर लापरवाही है कि 1 महीने से ज़्यादा उनको कुर्सी पे बैठे हुए होगा, और जो कॉन्ट्रैक्ट हैं जो ख़त्म हो चुके हैं उनको रिन्यू तो करें, जिससे कि जो प्रक्रिया सामान्य रूप से चले। अब वो अधिकारी बेचारे परेशान हैं, कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो रहा है और वो काम नहीं कर पा रहे हैं। इस वजह से ये सब नेगलेंसी है। मेयर अपनी हवा बनाने के चक्करों में घूम रही है और कुछ उन्होंने फील्ड पे कोई काम नहीं कर रहे हैं। भाग्य है उसके बारे में चर्चा हमें नहीं करनी चाहिए। ऐसी 2 बच्चों घरों के चिराग बुझ गए हैं, लेकिन 15 साल से एमसीडी में भारतीय जनता पार्टी थी, कभी ऐसी घटना होने को नहीं मिली होगी। 3 महीने हो गए अपने भ्रष्टाचार, कुकर्म और धरने प्रदर्शन मंत्री बनाने में व्यस्त है सरकार। आम आदमी पार्टी की जो बनी है, मेयर साहिबा बनी है, खुशबू बनी है, और अब ये आवारा कुत्ते कौन उठाएगा? किसका काम है? म्यूनिसिपल का काम ये होता है जी। और उनकी गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है? हेल्थ की गाड़ियों को कौन देख रेख कर रहा है? इस पे ध्यान ही नहीं है। अब दिल्ली वाले लोगों को ये समझना पड़ेगा कि ये श्रीलंका की तरह बर्बाद होना है तो फोकट की चीज़ों पे जाना है, या अपने बच्चों की रक्षा करनी है और अपने मान सम्मान के लिए दिल्ली को एक सुंदर दिल्ली के वातावरण में जीना है। वास्तव में ही दुर्भाग्यशाली बात है कि 5 साल और 7 साल के बच्चों को 3 दिन में 2 बच्चों को कुत्ते काट कर जंगल में खींच कर ले जाएं और उनकी मौत हो जाए। तो आप क्या मांग करेंगे और किस तरह के कार्रवाई की मांग तो अब दिल्ली के लोग करेंगे। दिल्ली के लोगों ने एमसीडी में उन्होंने कहा हम दुनिया में सबसे ज़्यादा बढ़िया सफाई दिल्ली की करेंगे, एमसीडी हमारे हाथ में दो, हम भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे। तो अभी सवाल उठता है कि कुत्ते उठाने वाले डिपार्टमेंट के लोग या उसको देख रेख करने वाले लोग, मैंने कहा ना पिछले 2.5 महीने से 3 महीने से करप्शन में अपनी जान बचाने में, धरने प्रदर्शन लगने में, वहाँ जाने में लगे हुए हैं। अभी 2 दिन पहले मेरे भाई, जो छोटा मेरा भाई था, जिनकी मेरी चाची लगती हैं, वो जो यहाँ पे रहती थी, इनके 3 बच्चे थे, अंश, आनंद और आदित्य। 2 दिन पहले आदित्य के साथ ये दुर्घटना हुई कि वो रास्ते से इधर से जा रहा था, 9:30 बजे की बात है लगभग। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ से जाते हुए कुछ पता नहीं चला क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बस ये समझ में आया कुत्तों ने काटा। अभी तक यही समझ में आया। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स भी अभी 2 दिन से वो लोग बोर्ड बैठाएंगे सब बोल के अभी कुछ नहीं दिया हम लोगों को, ठीक है। तो अभी हम लोग भी बस अभी निर्भर हैं इन चीज़ों पे। 2 घंटे बाद जब इन्होंने 10 बजे के आसपास, 9:30 बजे 10 बजे हमारे उधर के लिए निकला था, 2 घंटे में जब वापस नहीं आया तो इनकी माता ने मेरी माता के पास फ़ोन किया, जो चाची जी ने मेरी मदर के पास फ़ोन किया। उन्होंने उनसे पूछा कि आनंद को वापस भेज दो, तो आनंद वहाँ पे गया ही नहीं। तो मेरी मदर ने बोला कि वहाँ ये आया नहीं है। तो वहाँ से लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे के आसपास से लगभग ढूंढना स्टार्ट किया इन लोगों ने। 3-4 बजे तक ये लोग ढूंढते रहे। फिर मेरी मम्मी जब थक हार गई, पूरा ढूंढ लिया इधर उधर, यही रास्ता यही सब कुछ, उसके बाद उन्होंने पुलिस कंप्लेंट करी, तब जाके उसके बाद 5, साढ़े 5 बजे के आसपास बॉडी में ये जी हमें ये पता चला है कि यहाँ पे दूसरे बच्चे की एक डेथ हो गई है। तो 2-3 दिन पहले एक और बच्चे की डेथ हुई थी और उसी परिवार में एक और बच्चे की यहाँ डेथ हुई है। तो हम वो यही देखने आए हैं। विधायक जी ने हमें भेजा है कि आप यहाँ देख कर आओ यहाँ क्या घटना हुई है। और जो हमें यहाँ के लोगों से जो सूचना मिल रही है वो ये मिल रही है कि यहाँ कुछ जंगली कुत्ते हैं जिनके मुंह शायद खून लग चुका है। उन बच्चों पर कुत्तों के द्वारा हमला किया गया है। अभी तक ये सूचना हमें मिली है जी। सराय रोहिला थाना पुलिस ने गन पॉइंट पर रॉबरी करने के मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए पिछले
दिनों 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जबकि 3 की तलाश कर रही थी पुलिस। और पुलिस ने पूरे मामले को सुलझाते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके पास से रॉबरी की बकाया रकम के साथ 2 देसी कट्टे, 8 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं और साथ ही पुलिस ने लूट का मोबाइल भी बरामद किया है। गिरफ्तार 2 आरोपियों को शैलेंद्र उर्फ लंबू, अशोक उर्फ बंटी और रामेश्वर त्रिपाठी पर सेंधमारी, चोरी, लूट, डकैती, रॉबरी, गैंगस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस के थाना सराय रोहिला जो कि उत्तरी जिले में है, वहां की टीम ने एक सनसनीखेज रॉबरी का केस खोला है। 6 लोगों की इसमें अरेस्ट हुई है। 3 मार्च 2023 का वाकया है। थाने में एक रॉबरी की कॉल मिलती है। मौके पे जाके पता चलता है शास्त्री पार्क एरिया में एक रॉबरी हुई है। एक नीरज कुमार जो कि अशोक विहार के रहने वाले हैं, उनके साथ ये सदर बाजार में एक बिजनेसमैन है, अपने दुकान से अशोक विहार अपने घर की तरफ निकले हैं। रात को तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे 2 बाइक पे तकरीबन 4 लड़के थे और उन्होंने इनको गन पॉइंट पे लूटा है और इनका तकरीबन 4 लाख के करीब कैश लूट के चले गए। तुरंत मामला संज्ञान लिया, केस दर्ज किया। हमारी टीमें टेक्निकल एज वेल एज ह्यूमन एंड के लिए लग गई। इसी के चलते 8 तारीख को हमें जो मेन इनका मुखबर है, एक रामेश्वर त्रिपाठी एलियास लाला करके, इसकी हमने अरेस्ट की। ये वहीं का इलाके का ही वहीं रहने वाला है, सदर बाजार थाने का एक ठेला ऑपरेटर है। उसी दिन सदर बाजार के ही उसके साथ जो दुकान वाला है, उसके साथ के एक रामनिवास एलियास लल्लू और शिव कुमार, क्राइम ब्रांच की टीम ने इन दोनों को अरेस्ट किया। ये तीनों इस केस में मुखबिर थे और दौरान तफ्तीश पता चला कि एक देवेंद्र नाम का लड़का जो इसका मेन सरगना है, उसने 2-3 लड़कों के साथ मिलकर ये वारदात को अंजाम। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।